हे गाइस, आज आप लोगों की डिमांड में एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वीडियो लेके आया हूँ। जैसे एक ने कमेंट करके बोला था, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है ये बैक टेस्टिंग ऑफ 220 ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो कि घनश्याम सर ने दी हुई है और इन्हें कह सकते हैं हम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो जिसने भी किया था कमेंट एक बार फिर कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। और किसी को ऐसा अगर स्ट्रेटजीज में समझने में दिक्कत आ रही है, किसी ने फेमस यूट्यूबर ने कोई स्ट्रेटजी डाली है और आपको सीखना है, तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि आपको क्या करना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए उसका वीडियो बना सकूँ और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देख सकूँ। क्योंकि मेरे चैनल का यही मोटिव है कि आप तक एक प्रॉपर नॉलेज पहुँचे, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। ठीक है, तो स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। सबसे मैं पहले बता देता हूँ कि कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम करती है और किसी में काम नहीं करेगी, इसलिए आपको सिर्फ बैंक निफ्टी देखना है। जैसे 915 वाली स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, सेम रूल्स है। तो 215 की ऐसे कैंडल बनती है, हाई और लो आप मार कर लोगे। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो आप बाय कर लोगे, प्राइस नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट कर लोगे, मतलब आप पुट खरीद लोगे। अगर ऊपर निकलता है तो आप कॉल खरीद लोगे। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, और आप ट्रेड कर सकते हो माइंड सेट के हिसाब से। या फिर जब एक पहली ऊपर जा रही है तो रेड कैंडल बन जाए तो हम निकल जाओ, या फिर नीचे जा रहे हैं तो पहली एक वो ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप निकल सकते हो। जैसे कि ये बोलते हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में चोर बनना पड़ेगा, जो हाथ में लेके निकल जाना। और टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट, स्टॉप लॉस होना चाहिए लो ऑफ कैंडल और 80-70 पॉइंट्स का। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड करके बताया मैंने। नेक्स्ट मैं डायग्राम में जाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये देख सकते हो 915 का कैंडल है, जैसे ही हाई निकलते हैं तो आपके जस्ट ऊपर, जैसे ये है पॉइंट, उसके 1 रुपये ऊपर आपको बाय कर लेना है। ये नहीं कि थोड़ा आप 10 रुपये ऊपर का बाय लगाओ, सीधे 1 रुपये ऊपर निकला बाय। उसके बाद जैसे नीचे आता है सेल कर देना है, आपको पुट बाय करके रख देना है। और स्टॉप लॉस लो लो होगा कैंडल का। अगर आप, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये है 215 का कैंडल, जैसे ही नीचे ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट होकर ऊपर पहुँच गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, जैसे आप पुट खरीदोगे उसके बाद एक इतना बड़ा टारगेट मिला आपको, और मार्केट फास्ट मूव करता है लास्ट में, तो इतने फास्ट मूव में आपको एक अच्छा पैसा बन जाता है आपका। और हाँ, इसमें एक कंडीशन और है, जो आप खरीदोगे ना वो इन द मनी होना चाहिए या फिर एट द मनी। जैसे ये पॉइंट चल रहा है 80,835, 40,835, तो ये आपको ख़रीदना होगा इसका पुट 40,800 या फिर 40,900 का, तभी ये चलेगा। आपको एट द मनी खरीदना पड़ेगा, तभी आपका पैसा अच्छा बनेगा। तो मैंने बैक टेस्ट किया पिछले 3 महीने का, तो मैं आपको बैक टेस्ट के रिजल्ट दिखाता हूँ। तो उससे पहले आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ आया। अगर कोई दिक्कत हो रही हो मेरे कम्युनिकेशन में, मेरा आपको स्टाइल को समझ नहीं आ रहा हो, कोई सजेशन जो भी हो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन बिकॉज हेल्प मी टू इम्प्रूव अ लॉट। और सजेशंस दोगे तभी मैं आपकी और मदद कर पाऊँगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी आता है, आप बेझिझक कमेंट करो, लाइक करो नहीं करो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो सितंबर में हमारे पास 21 ट्रेडिंग डेज थे, अक्टूबर में 18 थे, नवंबर में 21, तो टोटल ट्रेडिंग डेज हमारे पास आ गए 60। उसके बाद हमारे सिस्टम में कितने ट्रेड बैठे? 17। उसमें विन हमने 13 किए और लॉस हमने किए 4। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:1, और एक्यूरेसी आई 76% की। अक्टूबर में देखा जाए तो 16 ट्रेड हमने जीते, 16 ट्रेड हमारे आए, विन किए हमने 13 और लॉस किए 3। और हिस्ट्री रिवॉर्ड वही 1:1 और 81% की एक्यूरेसी हमको मिली। नवंबर में हमको थोड़े ज़्यादा ट्रेड मिले, लेट्स से 18। उसके बाद 12 जीते, 5 हारे, और 66% की एक्यूरेसी आई। तो एग्रीगेट बताता हूँ, टोटल आपको 51 ट्रेड्स आए हमारे सिस्टम में 3 महीने में। उसमें हमने 38 ट्रेड्स जीते हैं और 12 ट्रेड हारे हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और 74.5% की एक्यूरेसी आई है, जो कि एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। तो ये मैंने एक वो कर दिया, मतलब कह सकते हैं एक एवरेज आउट करने के लिए एक बेसिक सा नंबर लिया है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना होता तो। पर आपको हर बार अलग अलग पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप जानते हो वो अलग इस हिसाब से ही मूवमेंट देता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्पीड में वो मूव कर रहा है, उस हिसाब से आपका पैसा बनता है। तो लेट्स से आपने जनरल में लेते हैं
कि आपने 500 का रिस्क लिया और रिवॉर्ड आपका आ गया 500 का 1:1 के हिसाब से। 12 लॉस, 6000 लॉस के हुए, 38 विन, तो 19,000 आपका बना। टोटल आपका हो गया 13,000 आफ्टर 51 ट्रेड्स। उसके बाद एक्यूरेसी देखी जाए तो टोटल 74.5%। और मैंने ये देखा था, अगर आप एक लॉट में एट द मनी में ख़रीदते हैं तो आपका 25,000 कहीं नहीं जा रहा। ये मैंने बहुत कम नंबर लिए, ब्रोकरेज मिस्टेक्स वगैरह लगा के ऑन एंड अराउंड 30,000 के ऊपर ही नंबर आ रहा था। पर मैंने फिगर्स को एक्सेसरेट ना करके दिखाना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि लोग फिर एक फॉल्स होप में आ जाते हैं, क्योंकि आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक्स सब करेंगे ट्रेड करते समय। तो यहीं तक था ये। अब आपको मैं चार्ट में ले जाता हूँ, चार्ट आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट में कैसे एग्जांपल है। स्ट्रेटजी आपको और समझ आएगी, बैक टेस्टिंग और समझ आएगी आपको। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सितंबर से चार्ट चालू है। पहला ट्रेड मिला हमें 145 पॉइंट्स मिले, जो कि काफ़ी अच्छा है। 1:2 का टारगेट अचीव हुआ हमारा। दूसरा ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। आप देख भी सकते हो मार्केट थोड़ा साइडवेज ही चल रहा था, तो स्टॉप लॉस हुआ, कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस लेके घर जाएंगे। तीसरे ट्रेड में देख सकते हो 1:1 का टारगेट आराम से अचीव हुआ। इसमें आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जो कि मैं फॉलो करने रिकमेंड करता हूँ, कि आप दो लॉट से ट्रेड करो। पहले लॉट को आप काट दो 1:1 में, दूसरे को अगर आप ब्रेक इवन में भी काट दो तो आपको बहुत लॉस नहीं होगा। पर अगर आप दूसरे को ट्रेल कर पा रहे हो और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा दूसरे में, तो और क्या ही चाहिए आपको। फिर आप देख सकते हो तीसरा हमको लॉस हो गया। उसके बाद चौथा ट्रेड 1:1 में घटा। यहाँ पे हमको ट्रेड ही नहीं मिला, क्योंकि आप पूरे दिन में एक रेंज बाउंड एरिया में चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे आया, तो यहाँ पे एक ऊपर ट्रेड आ रहा था, तो मैंने लेना रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आ जाएगा ये कि ऐसा क्यों किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस निकलता है, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत एक अच्छी मूव दे दिया है दिन में, तो बाद में और ऊपर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर रिवर्स में ट्रेड आता तो मैं ज़रूर लेता। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड आया है, इसमें आपको 128 पॉइंट्स मिले हैं, काफ़ी अच्छा। उसके बाद आप देखो एक यहाँ पे बड़ा टारगेट 200 पॉइंट्स का। 200 पॉइंट्स एट द मनी के आसपास आराम से 60 to 80 पॉइंट होते हैं, मतलब एक लॉट में आपका आराम से 1500 से 2000 रुपये बन जाएंगे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉस हो गया, और यही आपको अगर एक्सपायरी के दिन मिल गया तो आपका पैसा डबल। और यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा टारगेट मिला हमको, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट आया, और एक ये बड़ा टारगेट 250 पॉइंट्स का। मतलब आप यहाँ तक नहीं तो 200 पॉइंट्स तो निकाल ही लोगे इसमें। और देखो अगर 915 वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है आपको। क्या प्रॉफिट है ये, मोर देन 300 पॉइंट्स का। यहाँ पे एक 1:1 में आपने ट्रेड काट दिया, तो ये भी अच्छा है। और दूसरा लॉट अगर कर रहे होंगे तो ब्रेक इवन में घटा होगा। एक आप ये देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड आया, तो यहाँ पे भी आपको 200 मोर देन 200 पॉइंट्स मिल गए हैं। यहाँ पे भी मोर देन 200 पॉइंट्स मिले आपको। देखो बहुत अच्छा एक वो बनाया है इसने, शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं इसको। और कौन कौन चाहते हैं कि कैंडल स्टिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर वगैरह, एक बेसिक कैंडल स्टिक्स बताऊँ, जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। उसके बाद आप ये वाला देखो यार, यहाँ पे 381 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिला है, मतलब पैसा डबल आपका। क्या चाहिए आपको, यहाँ पे 380 पॉइंट्स का मूव मिल जाए तो मतलब आपको 3-4 करने ही नहीं है फिर तो ट्रेडिंग। और यहाँ पे एकदम शार्प मूवमेंट मिला है मार्केट का, कोई ब्रेक नहीं है। एक ग्रीन कैंडल बना है, इसमें आप होल्ड कर लेते हैं तो यहाँ तक आप देखो एक लॉट को यहाँ पे निकाल के यहाँ तक दूसरे लॉट को ट्रेल करके ला सकते थे आराम से, और मार्केट क्लोज होने से पहले सेल ऑफ कर देते अपना ट्रेड। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे एक प्रॉफिट आया। कुछ कुछ दिन होंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखेंगे, जैसे ये एक वो ट्रेंडिंग डे था, पीछे भी मैंने आपको ट्रेंडिंग डे का एग्जांपल दिखाया था। इसमें रिवर्स में ट्रेड आया तो लिया और काफ़ी अच्छा ट्रेड चला। देख सकते हो आप कि ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग डे है तो रिवर्स में ट्रेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है चलने की। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आएंगी ये सब चीज़ें। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला है हमको। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज तोड़ता है तब ट्रेड लेना मैं रिकमेंड करता है, क्योंकि उसी रेंज में हॉल्ट कर रहा था मार्केट दिन भर से। इसके बाद आप देख सकते हो 1:1 का। फिर यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिला है, ये एक अच्छा टारगेट है। अक्टूबर में हम आ गए, एक बहुत बड़ा टारगेट मोर देन 300 पॉइंट्स का। उसके बाद एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे फिर से एक टारगेट अचीव, यहाँ पे फिर से टारगेट अचीव, और यहाँ पे ब्रेक इवन में आपका ट्रेड कटा होगा, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा आपको।
तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस इतने छोटे छोटे हैं और टारगेट आपको बड़े बड़े मिल रहे हैं। अगर आप टारगेट निकाल पाओ अच्छी तरीके से तो आप ऑप्शन बाइंग में भी लॉस में नहीं जाओगे। कौन कहता है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाता। और यहाँ पे स्टॉप लॉस खुला है। उसके बाद आप एक देख सकते हो कितनी परफेक्ट रेंज में मार्केट आया और यहाँ पे नीचे गया। 415 का कैंडल है, तो मैं सोचा था अगर इसको क्रॉस करता है तब भी काफ़ी ऊपर बाइंग आती, नहीं तो नीचे हमने शॉर्ट किया और बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट मिला। उसके बाद 1:1 फिर आप एक देख सकते हो पूरा रेंज पाउंड में चला तो कोई ट्रेड नहीं आया यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस खुला, यहाँ पे फिर एक टारगेट बहुत छोटा। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला हमको। फिर उसके बाद ये एक टारगेट आया अच्छा। उसके बाद ये एक और टारगेट, बड़ा टारगेट मिला हमको। ये भी एक अच्छा टारगेट मिला हमको। उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट और यहाँ पे पैसा बना आपका। यहाँ पे 16 नवंबर को स्टॉप लॉस हुआ, फिर 17 को स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद 18 नवंबर को हमें प्रॉफिट मिला अच्छा। उसके बाद हमको ट्रेड ही नहीं मिला 2 दिन। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिला 1:1 का। यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिला आपको मोर देन 250 पॉइंट्स का, अगर आप निकाल सको यहाँ तक तो खैर ऑटो अगले दिन का कैंडल बन गया था ये। तो अगर यहाँ पे आप निकाल सको तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था आपको। उसके बाद अगले दिन अगर आप 515 वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते तो यहाँ पे एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो जैसे ही ये नवंबर हमारा निकल गया, नवंबर का महीना, और ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल रही। तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार और। तो ये फाइनल रिजल्ट था हमारा, ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। और मैंने एक सिद्धार्थ भानुशाली सर की कम्युनिटी की स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट की थी, आप तो उसका भी देख सकते हो आई बटन में लिंक जाके। क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ा चॉपी चल रहा है तो कम्युनिटी से पैसा अच्छा बन रहा है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत स्टेबल चल रहा है। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और कम्युनिटी बेसिक वगैरह अगर सीखना है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बस यहीं तक था आपका वीडियो। और मेरी जर्नी में साथ देने के लिए थैंक यू आप लोगों का। और अगर आपको देख के कोई चीज़ नई सीखने को मिली है तो आप बेशक लाइक कर सकते हो, बट कमेंट करके बताना बहुत ज़रूरी है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। चलिए आप सब एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और इसमें मैं बात करूँगा ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बी हैप्पी।